अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरों के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, चिन्नौर से तब्दीली सरकार ने आवाम के ऊपर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे और डीजल 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चिन्नौर से ब्यूरो चीफ वन टीवी औरंगजेब खाकी। जी औरंगजेब, बताइएगा कि आवाम का पेट्रोल की कीमतों के इजाफे पर क्या रद्द अमल है? हाँ जी, बिल्कुल। तब्दीली सरकार ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 3 पैसे और हाई स्पीड डीजल में 9 रुपये 50 पैसे इजाफा किया है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पे और मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है। आइए जानते हैं कि उसका इस हवाले से क्या कहना है जो तब्दीली सरकार ने पेट्रोल पंप बम गिराया आवाम पर। जी बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम क्या कह सकते हैं कि आए रोज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो पेट्रोल पंप गिराया जा रहा है, इस वजह से गरीब आदमी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं और साथ साथ स्पेयर पार्ट और चीज़ें भी एशिया खुदनोश कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत तो अपनी तरफ से तेल की कीमतें बढ़ाकर फारग हो जाती, जब जो आवाम जो घी और दाल चीनी लेने जाते हैं तो पता चलता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने के बावजूद हर चीज़ों में इजाफा कर दिया गया है। या अल्लाह हम पे रहम कर इस वज़ीर आज़म से हमारी जान छुड़ाई जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी और शहरी हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रहे हो, उनका ये कहना है कि जो बार बार बम गिराया जाता है इससे हम परेशान हैं, खुदाया हम पर रहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। औरंगजेब खाकी अपडेट कर रहे थे। अभी अब खबर शामिल करें, बताएं कि DPO बहावलपुर इबादत निसार की जानब से थाना चिनीगोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। DPO की जानब से साइलिन के मसाइल मौका पर हल करने के अहकामात जारी। इस मौका पर DPO इबादत निसार का कहना था कि मजलूम और बेसहारा लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि समाजी वर्कर, मीडिया नुमाइंदगान और अवामी नुमाइंदों से महकमे पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करने की अपील भी की जाती है। जबकि SHO थाना चीनीकोट मोहम्मद शब्बीर छोड़ो ने DPO को थाना चीनीकोट की तमाम ब्रांचों का विजिट करवाया और मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। सादकाबाद में 4 रोज कबल लापता होने वाले 2 बच्चे दरिंदा सिफ्त इंसान की हवस का निशाना बन गए। नहर से मुर्दा हालत में मिलने वाले मासूम बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। डॉक्टर के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 साला अब्दुल्ला को ज्यादती के बाद गला दबाकर कातिल किया गया, जबकि 9 साला फहद को भी गला दबाकर बेदर्दी से कातिल किया गया। मुआशरे के नासूर शख्स ने बच्चे को हवस का निशाना बनाने के बाद लाशें नहर में फेंक दी। दूसरी जानिब पुलिस तफ्तीश रवायती सुस्त रवि का शिकार है। मासूम बच्चों का कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त में न आ सका। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर लगे CCTV कैमरों की मदद से वाक़या की तफ्तीश की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि वालिदैन बच्चों की जुदाई में गम से निढाल हैं। घर में सफ़े मातम बिछ गई है। वालिदैन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलजमान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा कर लिया है। बसीरपुर बल्दिया टाउन कमेटी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। बल्दिया मुलाजमीन का मोहल्ला चक अहमद शाह की आवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बसीरपुर से हमारे नुमाइंदे A1 TV हक नवाज से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, बसीरपुर बल्दिया टाउन कमेटी की नाअहलियों का मुंह बोलता सबूत। बसीरपुर मोहल्ला अहमद शाह की गली दरबार शरीफ वाली में तकरीबन 2 माह से यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सीवरेज का पानी बंद होने की वजह से प्लाटों में खड़ा है और गिरदोनवा के मकानात गिरने का खदशा है और अहले मोहल्ला और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदगी और बदबू की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज। लोगों का कहना है कि हमने कई बार दरख्वास्तें भी दी और फ़ोन कॉल्स भी की हैं, मगर बल्दिया के मुलाजमीन आते हैं और टाल मटोल करके चले जाते हैं। आवाम का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार, DCO उकाड़ा और AC दीपालपुर और चीफ ऑफिसर बल्दिया बसीरपुर से मुतालबा है कि फिल फौर नोटिस लिया जाए और जल्द अज जल्द इसका मुस्तकिल हल किया जाए। जी असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंजरा इन एक्शन। मुकर्ररा कीमतों से जायद पर पेट्रोल फरोख्त करने पर मुख्तलिफ पंप मालिकान को जुर्माने आयद कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील फालिया के मुताबिक पेट्रोल पंप्स और भट्टा खर्च चेक किए। इस मौके पर उन्होंने पेट्रोल पंप मालिक को 10,000 रुपये जुर्माना किया, जबकि एक भट्टा को जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने पर 20,000 रुपये जुर्माना करके वार्निंग दी और एक एजेंसी कोर्ट नबिशा को सील कर दिया गया।
इस मौका पर उन्होंने कहा कि किसी भी पेट्रोल पंप वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी और ओगरा के जारी करदा उसूल ज़वाबत के एन मुताबिक चेक किया जाएगा। पेट्रोल में मिलावट की हरगिज़ गुंजाइश नहीं है। हुकूमत के तय करदा रेट्स पर फराहमी को यकीनी बनाएंगे। उसूलों पर अमल न करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लाड़काना चांडका मेडिकल कॉलेज हॉस्टल डॉक्टर नौशीन कासमी की फंदा लगी लाश मिलने का मामला। डॉक्टर नौशीन कासमी मौत वाक़या की जुडिशल इंक्वायरी शुरू कर दी गई। चांडका मेडिकल कॉलेज इंतजामिया हॉस्टल और हॉस्टल प्रोहोस्ट डॉक्टर नौशीन का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सेशन कोर्ट पहुंच गए। 6 एडिशनल सेशन जज सुहेल परवेज कुरैशी सेक्शन कोर्ट में जुडिशल इंक्वायरी कर रहे हैं। अलखिदमत फाउंडेशन सकरंद की जानिब से 9 मुस्तहिक मुआजुरों में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। तकरीब अलखिदमत हॉल में मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुस्तहिकीन ने व्हील चेयर हासिल करने के बाद अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि अलखिदमत ने हम मस्कीन और बेसहारा लोगों को व्हील चेयर देकर हमारी आधी माजूरी खत्म कर दी है। इसके जरिए हम घरों से बाहर निकल कर दुनिया की रौनकों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। तकरीब से अलखिदमत सकरंद के सदर कमर राशिद मुकरम ने अपने खिताब में कहा कि माजूरी और बेरोजगारी का रोग इंसान को दिमक की तरह खा जाता है। जल्द छोटे रोजगार को बेहतर करने के लिए बिलासूद आसान कर्जे के इजरा का भी आगाज कर दिया जाएगा। जोही में सिविल सोसाइटी की जानिब से एहसास कफालत में गैर कानूनी कटौती फ्रॉड करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सिविल सोसाइटी रहनुमा गुलाम कादर लगारी, अयूब लगारी और दीगर ने जोही दादू रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दादू जिला में जोनल मैनेजर जावेद अख्तर चांडियो तैनात होते हुए फ्रॉड करप्शन कटौती का सिलसिला तेज हो गया है। खवातीन को मिलने वाली रकम से भी 500 रुपए से 1000 रुपया कटौती जारी है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नवाब वली मोहम्मद के कच्चे के इलाके में जमीन के तनाजे पर कातिल होने वाले भंड बरादरी के 5 अफराद के साथ इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद खोसा की FIR सरकार की मुद्दत में दर्ज कर दी गई। SSP शहीद नजीराबाद का कहना था कि शहीद इंस्पेक्टर की FIR 13 अफराद पर काटी गई है। FIR में नामजद 3 अफराद हैं जबकि 10 अफराद नामालूम हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं नवाब वली मोहम्मद से। नुमाइंदा एवन TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाबुल शहर के नज़दीक मसला अफराद की फायरिंग से कत्ल होने वाले भंड बिरादरी के 5 अफराद के साथ सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद खोसो भी शहीद हुए थे, जिनकी FIR सरकार की मुद्दत में दाखिल हुई है। SSP शहीद नजीराबाद अमीर सऊद मसीह ने A1 TV से बात करते हुए कहा कि शहीद इंस्पेक्टर की FIR 13 अफराद पर काटी गई है। FIR में 3 अफरादों को नॉमिनेट किया गया है जबकि 10 अफराद नामालूम है। नॉमिनेट 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है पर मकतूल भंड बिरादरी के वर्षा और उनके वकील एडवोकेट सचल माची ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शहीद इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद खोसे की FIR पर बेतमादी है क्योंकि FIR में ये कहा गया है कि भंड बिरादरी के पास इसलाह था जबकि भंड बिरादरी के पास इसलाह नहीं था और उनके पास ये वीडियो भी मौजूद है जो वीडियो उन्होंने मीडिया को भी दी है। उन्होंने कहा है कि इस FIR पर उन को बेतमादी है। उन्होंने शहीद इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद खोसो के वर्षा को से अपील की कि अगर उनको कानूनी मदद चाहिए कि वो राब्ता कर सकते हैं। जलालपुर भटिया में आवारा कुत्तों की भरमार। आवारा कुत्ते ने स्कूल जाते नन्हे तालिब इल्म समेत 2 अफराद को काट लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर भटिया से नुमाइंदा A1 TV डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हाशमी से। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया शहर और गिरदो नवा में आवारा कुत्तों की भरमार है। आवारा कुत्तों ने स्कूल जाते हुए तालिब इल्म गुलाम मुहैयद्दीन को काट लिया। कुत्ते के काटने से तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। शहरियों ने नन्हे तालिब इल्म की कुत्तों से जान छुड़ाई। तालिब इल्म को हस्पताल में मुंतकिल किया गया लेकिन जलालपुर भटिया समेत किसी भी सरकारी अस्पताल में कुत्ते काटे की वैक्सीन दस्तयाब न होने की वजह से हाफिजाबाद मुंतकिल किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। झुग्गीवाला जतोई की अवाम में शदीद गम और गुस्सा। इस मौके पर शहरियों का कहना है कि पहले हुकूमत ने अशाए खुरोनोश में इजाफा करके हमारे मुंह का नवाला छीन लिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर अवाम के साथ ज्यादती की है। इस मौका पर अवाम ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस की जाएं। DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास की सरबराही में SHO थाना सिटी खानेवाल साद बिन सईद की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ A1 TV तबस्सुम भट्टी से। जी बिल्कुल, DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास जब से खानेवाल हैं अपनी हिकमत अमली और कारकर्दगी की वजह से आवाम के दिलों पर राज करने लगे हैं। DPO खानेवाल का अपने महकमा के तमाम अफसरान को वाज़ेह हुक्म है कि अवाम दुश्मन अनासर को किसी सूरत मुआशरे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो सानिया तलम्बा हो या फिर मनशियात जैसी लानत।
डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास के आने की वजह से बड़े बड़े मंशियात फरोशों के खानेवाल से पांव उखड़ चुके हैं। पिछले अदवार में जिन मंशियात फरोशों पे हाथ नहीं डाला गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन बुर्जों को भी डीपीओ खानेवाल ने हला कर रख दिया है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।